आज हम 9th टेस्ट की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 टेस्ट लिए थे और 2 मेगा टेस्ट लिए थे। हमारा मुख्य टारगेट ये है कि कहीं ना कहीं आपको इस कंप्लीट मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन और ऐसी प्रैक्टिस कराई जाए कि जब आप एग्जाम में बैठो तो ये चीज़ ज़रूर कह सकते हो कि हमारी आज तैयारी अच्छी है और पढ़ने का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिला। जब आप त्रिकोणमिति के बारे अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हो तो बेसिक नॉलेज तो निश्चित रूप से आप जानते ही हो। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इनके बारे में आपको थोड़ा एक समझ डेवलप करनी चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। देखो, त्रिकोणमिति की बात कर रहा है, त्रिभुज पर ये लागू होता है। अगर कोई बिंदु त्रिभुज इस प्रकार और यहाँ से खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखता है तो ये उन्नयन कोण होता है। और अगर ऊपर खड़ा खड़ा व्यक्ति इस रेखा एक्सिस के पैरेलल कोण बनाता है तो ये जो कोण होता है वो अवनमन कोण होता है। जब उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनते हैं तो यहाँ जेड की आकृति बनती है, तो जो ये कोण आता है वो ये कोण होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रश्न को सरल करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो, इस सवाल को समझो। जब भी आप सवाल करो और इस प्रकार के सवाल हो तो आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। प्रश्न क्या कहे उसके अनुसार पढ़कर ये कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलो मान लो जो पतंग उड़ रही है ये भूमि से पतंग उड़ रही है। अब कितना मीटर ऊंची है ये? अब हम भी जानते हैं भली भांति से कि अगर ऊंचाई होगी तो हमेशा इस प्रकार ही नापी जाती है। ये 60 मीटर बता रहा है। ये कह रहा है पतंग में लगी डोरी। ये जो पतंग में लगी डोरी होती है वो अस्थायी रूप से खींच कर एक बिंदु से यहाँ बांध दी गई। और जब बांधने के बाद में व्यक्ति यहाँ खड़ा खड़ा पतंग पास में खड़ा यहाँ बांधी हुई है तो ये कह रहा है बांधने के बाद में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है? तो ये बांध का माना जा रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। आपको इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो, इस प्रकार के जब सवाल करते हो तो आपको दो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कि आपको लाल बट्टा कक्का आना चाहिए, और लाल बट्टा कक्का आता है तो कौन सा सूत्र किसका बनता है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो एक तो हमें वो चीज़ लेनी है जो हमें ज्ञात हो, और दूसरी वो चीज़ लेनी है जो हमें ज्ञात करनी हो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? और लाल बटा कक्का पाइथागोरस प्रमेय की हमेशा लंब बटा कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, और इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए ये हमें करना है। अब आप इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है? डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो आप भली भांति समझो डोरी की लंबाई ये होती है और ये क्या है? कर्ण। और हमें इसका मान दिया हुआ है तो ये बताओ ये क्या है? लंब। तो आप यहाँ लिख रहे हो एल बटावा ए, सॉरी एल बटावा के। क्यों? कि के यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है। जब कर्ण हमें ज्ञात करना है तो ये हम लिख रहे हैं एल बटा के। अब मुझे बताओ लाल बटा कक्का में एल बटा के किसका होता है? लाल बटा कक्का में जो एल बटा के होता है वो होता है साइन थीटा का। किसका होता है? ये मैंने लिख दिया साइन थीटा। लंब का मान कितना है? 60। के का मान आपको ज्ञात करना है और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। अब आपको टेबल के अनुसार ये पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होता है। तो आपने यहाँ लिख दिया 60 बटा के, और साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3 बटा 2। अब आपको के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान जब आप ज्ञात करोगे तो 60 यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर तिरछा गुणा होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और के यहाँ आ जाएगा। अगर आप सीधा और व्यवहारिक रूप से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो तो ये उत्तर आप करते हो, तो इस उत्तर में कोई कमी नहीं, क्योंकि 60 को 120 से गुणा करोगे, ये उत्तर सही है। उसके बाद में भी आप इसको √ में तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हैं ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक करते हो तो कोई समस्या नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है? 3 गुणा करना 20 गुणा 2 बटा हुआ √3। हम जानते हैं √3 को √3 के रूप में लिख सकते हैं, 20 को करते हैं 40, और एक उत्तर, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो उत्तर है ये इसका सरलीकरण है। क्या है? इसका सरलीकरण किया गया है ताकि हमें ये चीज़ आसानी से समझ में आ सके। क्लियर चीज़? इस प्रकार का सवाल करते समय हमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट बिंदुओं का ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखोगे, सबसे पहले तो हमें ये चेक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में आपको चेक करना है कि क्या दिया हुआ है और क्या आपको ज्ञात करना है। जैसे ये दिया हुआ है लंब और कर्ण आपको ज्ञात करना, तो लंब बटा कर्ण, इसका सूत्र होता है साइन थीटा का। तो ये आ गया 60 और के, और ये साइन 60 डिग्री। और ये लिखने के बाद में आपको सरलीकरण करना है, जोड़ भाग की गुणा भाग आपको आना चाहिए,
और इस प्रकार करोगे तो आपको ये उत्तर प्राप्त हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 नंबर के सवाल मोस्टली इसी कंडीशन में आते हैं और इस प्रकार के ही सवाल आते हैं। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, ये जमीन से ये ऊपर पेड़ बना हुआ है, ये फूल पत्ते। ये कह रहा है कि जो पेड़ है वो आंधी आई वो टूट गया। अब भाई टूटेगा तो वो यहाँ से टूटेगा, कहीं से टूट सकता है। अपन ये मान लेते हैं टूट कर ये क्या हो गया, अलग नहीं हुआ, ये लटक गया और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो ऊपर वाला ये जो भाग है ये यहाँ टच होने लग जाता है और यहाँ छूने के बाद में ये क्या करता है, इसकी जो अक्ष है इसके साथ कोण बनाता है और वो बनाता है 30 डिग्री। ये कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। ये कह रहा है कि पेड़ की ये जो पाद बिंदु है और यहाँ से जो जमीन शिखर को छूता है उसकी दूरी है 8 मीटर। आपको ज्ञात करनी है पेड़ की ऊंचाई। तो देखो पेड़ की ऊंचाई ये हुई पूरी तो, और कटने के बाद में एक तो ये हो गई, एक ये हुई, मतलब आपको कर्ण भी ज्ञात करना है और आधार भी लंब भी ज्ञात करना है और दोनों का आप मान ज्ञात करके आप क्या करोगे, इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल कर इनको जोड़ना है। चलो हम शुरुआत करते हैं। 2 वैल्यू ज्ञात करनी, तो यहाँ एक तो अपन चरण करते हैं पहला और यहाँ अपन चरण करेंगे दूसरा और उनको लास्ट में जोड़ देंगे। अब मुझे बताओ सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करनी है, इसको अपन क्या कहते हैं, लंब। ये जो दिया हुआ है इसको अपन क्या कहते हैं, आधार। तो यहाँ लिखोगे L बटा हुआ A और लाल बटा कक्का का जो सूत्र होता है ये लिख दो और इसके अनुसार L बटा A बराबर कितना होता है, tan थीटा। अब अगली कड़ी में आप मुझे बताओ L का मान क्या है, हमें पता ही नहीं, तो हम इस L को मान लेंगे x और A का मान कितना है 8 और tan कितना आ गया 30 डिग्री। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना आता है। तो यहाँ अपन ने लिख दिया x बटा 8 और tan 30 का मान होता है √3। तो हमारे x का जो मान आएगा वो आएगा 8√3। अपन क्या कर लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x2 और फिर इन x1 और x2 को जोड़ेंगे जब त्रिभुज की कंप्लीट इस पेड़ की लंबाई आ जाएगी। अब हम x2 का मान ज्ञात करेंगे, मतलब ये हमें दिया हुआ है और ये हमें ज्ञात करना है। तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो यहाँ लिख दो आप a बटा k और a बटा k आप देखोगे यहाँ बीच में तो ये आता है कोस थीटा का सूत्र। ये आधार आपको लिख दिया 8 और ये लिख दिया आपने x2 और यहाँ आ गया कोस 30 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है ये √3 बटा 2। अब हम इसको आगे सरल करेंगे तो x का मान कितना आएगा, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया 16 बटा √3 बराबर x2। आया कि नहीं आया? अब आपको क्या करना है, x1 प्लस x2, ये x2 ज्ञात हुआ, ये x1 ज्ञात हुआ, दोनों को आप जोड़ दो। तो 8 बटा √3 प्लस 16 बटा √3, √3 एलसीएम आएगा और एलसीएम आने के बाद जब आप इसको सरल करोगे तो ये जो 24 बटा √3 आता है ये आपका आंसर आ सकता है। हाँ, आगे अगर आप करना चाहो तो कोई समस्या नहीं है, आप आराम से आसानी से सरलीकरण कर सकते हो इस 24 को 3 में कन्वर्ट करके। लेकिन अगर आप यहाँ तक करते हो तो इसमें कोई कमी नहीं है। तो देखो हमें पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। जब भी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी तो आपने समझा कि पेड़ आधा इधर आ गया और आधा इधर आ गया, 2 भाग बन गए। तो आपने क्या किया, पहले इसका यूज करना है क्योंकि हमें इसका मान दिया है, और आधार का और लंब का यूज कर लिया एक बार आधार और कर्ण का यूज कर लिया। लाल बटा कक्का से हमें साइन कोस का मान आता ही है, यहाँ रख दिया। फिर हमें टेबल आनी चाहिए और टेबल आएगी, उसके बाद में हमने क्या कर दिया, x1 प्लस x2 जो दोनों को माना उनको जोड़कर इनका सवाल को सरलीकरण कर लिया। इस प्रकार करेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें पढ़ना चाहिए और सवाल भी करना चाहिए। अब जो सवाल आएंगे वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इनको तो हमें हर हालत में पढ़ना ही है। ये कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। चलो भाई ये लड़का है और इसकी लंबाई कितनी हो गई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा ये हो गया। ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
ये कह रहा है भवन है, ये रहा, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, इससे कुछ ऊंचाई पर खड़ा है, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। देखो ध्यान से सुनना, ये आदमी खड़ा है ऐसे, आप समझ रहे हो ये चीज, ये इसके बराबर है। आदमी जब यहां से चल रहा है तो ये कह रहा है कि चलते समय इसके जो कोण है पहले तो रहता है 30 डिग्री, और उसके बाद में इसके कोण में परिवर्तन होकर कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। देखो ये 1.5 मीटर है। जब हमें ये क्या पूछ रहा है, भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, मतलब आपको ये ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि देखो हमें ये पूरी लंबाई 30 मीटर दी हुई है, लेकिन हमारे इतनी ही लंबाई काम आएगी। तो आप क्या करोगे, 30 में से घटा दोगे, तब बच्चे की उम्र 1.5, और ये घटाएगी तो आपका आएगा 28.5। तो मुझे बताओ इस भवन की ऊंचाई जो आपके काम आएगी वो कितनी है, वो है 28.5। कितनी है, 28.5 है। और इसका हमें उपयोग करके इसको सरल करने का प्रयास करना है। तो ये आ गई 28.5, ठीक है कि नहीं, ये 28.5 है। अब देखो जब भी आपको सवाल करो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको जो पाद या पेड़ की जो शुरू होता है उसके या भवन होता है उसके पास के जो टच में होता है वो हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज 1, और फिर ये बन जाएगा त्रिभुज 2। तो आप जब ये ज्ञात करोगे तो हमें इसकी पूरी ज्ञात करनी, तो पहले इतना ज्ञात करेंगे, फिर आपको ये ज्ञात हो जाएगी, ये आप दे दो x1 और ये दे दो x2। आपको x2 को ज्ञात करना है, और x2 कभी कैसे ज्ञात होगी, जब ये पूरी ज्ञात होगी फिर इसमें x1 घटेगा। तो वही है, इसमें तो ये आधार है और ये लंब, तो आप लंब बटा ए लिख दिया, और आपने जब लाल बटा कक्का का अध्ययन किया तो लंब बटा ए बराबर आता है tan 60 डिग्री। कितना आएगा, tan 60। अब आपको पता होना चाहिए लंब का मान आ गया 28.5, और ये आ गया x1, और ये आ गया √3। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये 28.5 का आया, तो 28.5 आपको इसको समझना है, ये पूरी 30 मीटर की लंबाई है, 1.5 मीटर का बच्चा ही है, तो ये 1.5 मीटर का बच्चा दिए तो हमें हाइट गिननी नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो जब हमारे ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात आई तो एक पॉइंट जो व्यक्ति देख रहा है वो तो ऊपर आंख से देख रहा है ना, पैर से थोड़ी देख रहा है, तो नीचे वाली ये दूरी कभी भी काम नहीं आ सकती। तो जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो 28.5 बटा √3 बराबर आ गया 100। तो देखो ये आ गया। अब इसकी पूरी जो लंबाई हो गई वो हो गई ये x2 प्लस 28.5 बटा 3। अब हम फिर इसको सरल करेंगे तो आपको फिर यही ध्यान रखना है, लंब बटा आधार बराबर क्या आता है, tan थीटा। tan थीटा आता है, लंब का मान क्या हो गया 28.5, और ये जो ए का मान हुआ है ये हो गया x2 बटा 28.5 बटा 3, एक नहीं है √3 सॉरी, और यहाँ पर जो आया और वो आ गया tan 30। और आप भली भांति से जानते हो जो tan 30 होता है उसका मान कितना होता है, 1 बटा √3। आप जब इसको सरल करेंगे हम, तो अभी इसको आगे सरल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो ये आ गया 28.5 बटा x2 28.5 बटा √3, और इसका मान आ गया आपके tan 30 का मान कितना आएगा, tan 30 का मान आएगा 1 बटा √3। कितना आएगा, 1 बटा √3। तो ये मैंने 1 बटा √3 यहाँ लिख दिया। ये डायग्राम आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसको आगे करने का प्रयास करते हैं। तो देखो अब आपने क्या किया, जब ये सरल किया तो इस √3 को आपने गुणा कर दिया 28.5 से, और इसको आपने लिख दिया x प्लस 28.5 बटा √3, और ये आप इसको इधर लेकर आ जाओ, ठीक है नहीं, ये x2 का मान है, किसका मान है, तो ये आ गया √3 28.5 माइनस 28.5 बटा √3 बराबर आ गया x2। अब आप इसमें 28.5 कॉमन ले लो, या पहले एलसीएम ले लो, ये एलसीएम आपने एलसीएम लेना है, और जब आप एलसीएम लोगे तो ये √3 इसका एक आएगा तो √3 से √3 गुणा हो जाएगा, 3 × 28.5 माइनस
28.5 बटावा √3। और आगे आपको इसको क्या करना है, सरलीकरण करना है। और सरलीकरण करोगे जब आपका इस x2 का मान आ जाएगा। और हमें ये क्या कर रहा है, 1 to 1 by 1 स्टेप टू स्टेप इसको सरल करके ये घटाने का प्रयास करना है। क्योंकि 28.5 में से घटाओगे तो ये 57 बटा √3, और उसके बाद में आप इसको सरल करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है और आगे इसको सरल करते रहना है। चलो अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसमें क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट बहुत आवश्यक होता है। और बेसिक कंसेप्ट से इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमें पेशेंस होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ यूज आ रही है और क्या क्या चीज़ हमारी यूज नहीं आ रही। हमें हवा में नहीं चलना चाहिए। ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, ठीक है, ये भवन है, इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। एक केबल टावर, ये केबल टावर, इसका जो शिखर है इसका उन्नयन कोण बन रहा है। और ये हमेशा जब भवन की परिधि होगी, परत होगी जहाँ से भवन का ऊपरी सतह है, जहाँ व्यक्ति खड़ा है, और इसका उन्नयन कोण कितना है यहाँ से 60 डिग्री। और इसका जो पाद है टावर का, इस टावर का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो मैंने हमेशा कहा कि ये जब भी अवनमन कोण बनता है समांतर रेखाओं के मध्य बनेगा और वो दोनों बराबर है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको इसकी ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई, ये पूरा ज्ञात करना है। अब देखो ये पूरा ज्ञात करना अच्छी बात है, ये ज्ञात करने से पहले हमें ये ज्ञात होना आवश्यक है। और ये ज्ञात होने के लिए हमें ये जरूरी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर। तो ये तो क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, लंब। तो लंब बटा आधार। और लाल बटा कक्का के अनुसार लंब बटा आधार का मतलब होता है टेन थीटा। लंब का मान कितना आ गया, 7, आधार आ गया a, और यहाँ आ गया टेन 60 डिग्री, टेन 45 सॉरी, कितना आ गया, टेन 45 डिग्री। ये निकाल रहे हैं वो ऊपर वाला, मैंने ध्यान 45 आ गया। 45 का मान 1 होता है, तो 1 का मान कितना आ गया, 7। जब इसका मान 7 आया तो मुझे बताओ इसका मान भी कितना आएगा, 7, और इसका मान भी कितना आएगा, 7। अब देखो ये पूरी दूरी कितनी है, इंच की। हमने अब जो प्रयोग करना वो इस त्रिभुज में करना है, तो हमें इस त्रिभुज की ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी। ये तो हम ले ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, 7 में से घटा दो। 7 में से जब 7 घटा देंगे इस इंच में से, तो ये अपने आप ये दूरी आ जाएगी जो भी आएगी, और वही आगे प्रयोग करना है। ये लंब आ गया और ये आधार आ गया बराबर टेन 60 डिग्री। अब मुझे बताओ लंब का मान कितना है, एच माइनस 7, आधार का मान कितना है 7, और टेन 60 का मान कितना होता है, और टेन 60 का मान जो होता है वो होता है √3। और जब इसको हम सरल करेंगे तो ये आ गया एच माइनस 7 बराबर 7 √3। एच बराबर आ जाएगा 7 + 7 √3, या आप इसको कर सकते हो 7 कॉमन लेने के बाद 1 + √3। बोलो आया कि नहीं आया? हमें एच का मान निकालना था, क्योंकि एच माइनस 7 तो इसलिए किया कि हमारे जो यूज आ रही थी वो इतनी उस समय काम आ रही थी, और ये हमारे किसकी ऊंचाई आ गई, किसकी आ गई, इस टावर की ऊंचाई आ गई। इस सवाल को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ कर करना चाहिए। देखो हमें जब ये सवाल करना है सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। जब ऊंचाई ज्ञात करनी है सबसे पहले हम इसको सरल कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ ऊंचाई आपकी ये काम आएगी, ये कितनी है, 7। ये आपने इसको लंब बटा आधार लिखकर टेन थीटा लिखकर ये का मान ज्ञात कर। अब आपको देखो क्या करना है, ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। लेकिन पूरी ऊंचाई ज्ञात करने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जब इस ट्राइंगल को सरल कर रहे हो, तो इस ट्राइंगल को जब आप सरल कर रहे हो तो आपकी ऊंचाई ये काम आएगी। तो आप क्या करोगे, एच में से 7 घटा दोगे, और ये एच में से 7 घटाने के बाद आप मान रखोगे, तो अपने आप ये सारे उत्तर आ जाएंगे। कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सवाल को बड़े धैर्यता से करने का हम प्रयास करना चाहिए।
इतनी देर उन्नयन उन्नयन कोण की बात हुई। अब हम एक नए कोण की बात करेंगे और वो कोण कौन सा होगा? वो होगा अवनमन कोण। देखो क्या कह रहा है, पहले इस सवाल को समझो। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये समुद्र तल है, ये 75 मीटर ऊंचा है। यहां से व्यक्ति ने दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और दोनों जो जहाज है वो आगे पीछे होगा तो ऐसा होगा। अगर वो कहता कि यहां से देख रहा है, एक इधर है एक इधर, तो ऐसा बनता। लेकिन ये कह रहा है आगे पीछे, तो आपने आगे पीछे इसको कर दिया। अब उसके बाद में ये क्या कह रहा है, जो पहले जो कोण था कितना था 30 डिग्री, वो बाद में कितना हो गया 45। दो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब आपको इसको ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने से पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा, और ये ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको बताया इस 45 का आपको यूज करना है। ये लंब आ गया और ये क्या आ गया आधार, तो यहाँ लिखोगे L/A बराबर 10 45, और L/A 10 45, तो L का मान कितना आ गया 75/A बराबर 1, या आपके A का मान कितना आ गया 75 मीटर, ये 75। अब आपको क्या ज्ञात करना है, दो जहाजों के बीच की दूरी, और दो जहाजों के बीच की जब दूरी ज्ञात करनी, मतलब आपको ये ज्ञात करना, ये होता है x। तो अब आपको ये पूरी दूरी मिल गई x + 75, तो वो आगे आप नई स्टेज में करना L/A, L का मान कितना आ गया 75, और ये आ गया x + 75, आया कि नहीं है। और उसके बाद में आपके आ जाएगा 10 30, और आप भली भांति समझ रहे हो 10 30 का जो मान होता है वो क्या होता है 75/x + 75, और 10 30 का मान होता है 1/√3, होता है कि नहीं होता। अब हम इसको आगे सरल करेंगे, तो देखो ये √3 से गुणा हो जाएगा, और बराबर ये आ जाएगा x + 75। इसको आप इधर लेकर आओगे 75 बराबर x, और अब आपको क्या करना है, इस x को कॉमन ले लेना, x इस 75 को कॉमन लेना, √3 - 1 बराबर x। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार आपको ये सवाल करना है, और सवाल करते समय इन चीज़ों का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं होंगे। आगे आप देखिए लास्ट सवाल है, इस सवाल का आप खुद अभ्यास कीजिए। इस सवाल को 1 बाई 1 वाइज समझ कर आपको इस सवाल को करना है, तभी ये सवाल होगा, अन्यथा ये सवाल नहीं होगा। उन्नयन कोण की भी बात कर रहा है, फिर ये घटकर बात कर रहा है, कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं। इसने हाइट इसकी भी 80.2 है, तो इसकी भी 88.2 है। आपको इसका जब यूज करो ये करना है, इसका जब करो तो यूज करो। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी थे, गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब आपको ये दूरी तय करनी है। तो पहले आप ये ज्ञात कर लोगे, उसके बाद में ये ज्ञात करोगे, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो हम एक टेस्ट लेंगे, मेगा टेस्ट, उसमें एक क्वेश्चन देकर मैं आपको सोल्व कराने का प्रयास कर दूंगा। आप हमसे जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।